स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। ये वक्त है घंटी बजाओ कार्यक्रम का, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है। तो आपको बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। इमरान खान ने अब से थोड़ी देर पहले जो संबोधन दिया है उसमें कुछ अहम बातें कही। रविवार को देश की किस्मत का फैसला होगा। एक तरीके से ऐसा लगा कि इमरान खान फेयरवेल स्पीच दे रहे हो। खुफिया चिट्ठी का जिक्र 7 मार्च को अमेरिका से आई। इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया, अमेरिका का नाम उन्होंने लिया। आखिर तक लड़ूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, यह बात भी साफ तौर पर उन्होंने कही है। और अमेरिका का नाम लेते हुए बड़ा आरोप, गंभीर आरोप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से। और उनका यह साफ तौर पर कहना था कि अब रविवार को तय होगा, देश की किस्मत का फैसला रविवार को होगा। विदेशी ताकतें मुझे नहीं चाहती। विपक्षी नेता विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार ज़िंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिज़ल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ा होकर सामने आऊँगा, जो भी रिज़ल्ट हो। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ, उस दिन ये मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहां। तो मैंने कभी, आप मेरी कोई स्टेटमेंट पढ़ लें, मैंने हमेशा एक चीज़ कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। ये 25 साल कोई मेरी स्टेटमेंट्स अभी आप देख लें, कोई पुरानी मेरी वीडियोस हैं, कभी इससे पीछे नहीं हटा मैं। जब मैं इक़्तिदार मुझे मिला तो मैंने तब फैसला किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी, हमारे मफादात के लिए होगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे, कि हमारी अब संडे को वोट दी जाएगी। इस संडे को इस मुल्क का फैसला होने लगा कि ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा। क्या वही गुलामाना पॉलिसी, करप्ट लोग जिनके ऊपर 30-30 साल से करप्शन के केसेस हैं, नैब में इनके केसेस पड़े हैं। तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट होनी है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। अभी इत्तेमाद या दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। लेकिन कहते कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है। यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वज़ीर आज़म तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे अपनी कौम से आज ये सवाल है कि क्या ये हमारी हैसियत है? 22 करोड़ के हम कौम हैं कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क, और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फ़ैसला किया रूस जाने का। हालांकि जब रशिया जाने का फ़ैसला था, इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी
अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी। मैंने बल्कि फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। अब मेरा सवाल ये है कि वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जब जाएगा तो जो बाकी जो आएंगे वापस, जो दूसरे इमरान खान की जगह आएंगे, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे। मैं तो सबसे पहले, मैं वो पाकिस्तानी हूँ, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियाँ थी वो मैं पाकिस्तानी था, क्रिकेट की वजह से। मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोगों को जानता हूँ। इंग्लैंड को तो आप इस तरह के मेरा दूसरा घर था एक वक्त, तो मैं तो जानता हूँ। मैंने कभी ये नहीं, कभी किसी भी इंसानी माशरे मैं कभी उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। हाँ, हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज़ है उसकी मैं तनकीद करता हूँ। तो शहादत की मुद्रा में इमरान खान पाकिस्तान में चौतरफा घिरने के बाद भी प्रधानमंत्री इमरान खान झुकने को तैयार नहीं। अब से कुछ देर पहले इमरान ने पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया। करीब 40 मिनट से ज्यादा के अपने संबोधन में इमरान ने खुद को बचाने के लिए कई बड़ी बातें कहीं जो हम आपको सुनवा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं आज पूरे दिन पाकिस्तान की सियासत में क्या क्या उबाल देखने को मिला है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में गो इमरान गो के नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आज इमरान खान ने अपने मुल्क की 22 करोड़ की आवाम से बेईमानी कर दी। इमरान भले ही पाकिस्तान के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान रहे हों, लेकिन जब मुल्क की कप्तानी जाने लगी तो वो चीटिंग पर उतर आए और उसी का सबूत है ये तस्वीरें। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और मुल्क के अंदर पूरे 22 करोड़ आवाम को पूरा मुल्क हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है, खुदारा क्या गदर मचा है। आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहस हो रही है। वो तमाम अरकान जो तहरीक के हक में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो तहरीक के खिलाफ हैं ना कहें। असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई। आज सीधे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस होनी थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने सबसे पहले क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल शुरू कर दिया। जी, वक्फे सवालात। पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरान कुर्सी कब छोड़ेंगे। इसीलिए जिन सदस्यों को सवाल पूछने थे उन्होंने भी सीधे स्पीकर से पूछना शुरू कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग कब करवाएंगे। सर, मेरी ये गुजारिश है जी कि इस सवाल को मैं फॉरगो करता हूं और विद दिस रिक्वेस्ट कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं और अभी सर, मेरा सवाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं, जल्द से जल्द करा दीजिए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी सभी सदस्यों से सवाल पूछने को कह रहे थे और हर कोई सिर्फ यही पूछ रहा था कि वोटिंग कब होगी। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा, मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं, फौरी तौर के ऊपर। अगला सवाल शेख रोहिल असगर साहब। मेरा सवाल भी ऐन उसी तरह ही है जैसे मेरे बाकी कुलीग्स ने बात की है, वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। इसके बाद इमरान के डिप्टी स्पीकर ने चीटिंग शुरू कर दी। वो समझ गए कि एक बार अगर इस प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गई तो उनके कप्तान की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसीलिए उन्होंने नियम कायदों को ताक पर रखा और नेशनल असेंबली की कार्रवाई 3 अप्रैल तक स्थगित कर दी। वक्फे सवालात में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है और माहौल इस तरह का नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। जाहिर तौर पर यह अपनी कुर्सी का बेजा इस्तेमाल है क्योंकि नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी थी।
सदन तो किसी कीमत पर स्थगित नहीं हो सकता, लेकिन जब सरकार ही बेईमानी से चल रही हो तो फिर नियम कायदों की परवाह करता कौन है? अब इसके बाद क्या सिलेक्टेड वजीर आज़म के पास कोई अखलाकी, सियासी, कानूनी, आईनी जवाब बाकी रह गया है? अगर इसके बाद भी वो इस मामले को अपना धींगा मुश्ती से और धमकियों से और बेजा गलत इल्ज़ामात लगाकर अगर इस मामले को वो ड्राई करना चाहते हैं तो वो आइन शिकनी के वो मुर्तकब हो रहे हैं स्पीकर भी। और स्पीकर साहब ने तो पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम स्याही से स्याह हरूफ में लिखा लिया है। आज भी स्पीकर साहब को इस्तेमाल करके अदम एतमाद के भय से तो भाग गया, लेकिन वो कब तक भागेगा? हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सकते? अब जब हमारे पास अक्सरियत है, जब इत्तेहादी अब ऑपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं, अब कोई सेफ पैसेज नहीं रहा। इससे पहले आज इमरान खान ने अपनी हार टालने की हर संभव कोशिश की। आज ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी NSC की मीटिंग बुलाई, जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ समेत सेना की तरफ से भी सीनियर अफसर और इमरान के मंत्री मौजूद थे। इस मीटिंग में इमरान ने कथित धमकी वाली चिट्ठी के बारे में बताया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान ने इस मीटिंग में विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने के बदले नेशनल असेंबली भंग करने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान का विपक्ष सिर्फ इमरान खान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। इस इराक के लिए कोई सेफ पैसेज नहीं, कोई NRO नहीं, कोई एमनेस्टी नहीं, कोई बैकडोर एग्जिट नहीं, एक ही ऑनरेबल एग्जिट है। और मैं आपको ये तजवीज़ देता हूं कि ऑनरेबल एग्जिट लो। असल में इमरान खान इस कथित चिट्ठी पर अपने प्रधानमंत्री के पद को शहीद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अब सरकार चलाने का बहुमत बचा नहीं है और अल्पमत में आ चुके इमरान को सिर्फ चिट्ठी ही वो रास्ता दिखती है जो उनकी नैया पार लगा सकती है। लेकिन इस चिट्ठी पर भी कई सवाल हैं। अब ये जो खत हिला हिला के दिखा रहे हैं, पता नहीं किस माशूक का खत है जो कि छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा, इसलिए क्योंकि ये जुल्फिकार अली भुट्टो बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ये कहीं भी नजदीक पहुंचने की सोचे भी ना। इमरान हर रोज इसे धमकी बता रहे हैं। उनकी वजह से जो वजीर बने हैं वो भी लगातार बचाव कर रहे हैं और इमरान को हटाने की विदेशी साजिश पर अभी तक अड़े हुए हैं। इसकी नॉर्मली कोई नज़ीर नहीं है कि किसी मुल्क को ऐसे डिक्टेट किया जाए कि पाकिस्तान को बैरूनी ममालिक से डिक्टेट किया जा रहा है कि वजीर आज़म इमरान खान को हर सूरत हटाना है। 7 तारीख को ये कहा गया कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो फिर संगीन नताइज होंगे। जिस कथित चिट्ठी के दम पर इमरान खान को धमकी की बात कही जा रही है, वो कोई चिट्ठी नहीं बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान के विदेश विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के मिनट्स हैं। और ऐसा हम नहीं बल्कि भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित कह रहे हैं। ये मरासला दिखा रहे हैं वो यकीनन मिनट्स हैं उस मीटिंग के, जो कन्वर्सेशन हुई है हमारे एम्बेसी ऑफिशियल्स के और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ। वो मिनट्स हैं। मुमकिन है कि हमारे सफ़ीर ने आखिरी पैराग्राफ में अपनी असेसमेंट भी दी हो। प्राइम मिनिस्टर की जो मीडिया ऑफिशियल से गुफ्तगू हुई है उससे ये बात वाज़ेह नहीं होती कि आया उस मरासले में ये जो बात की गई अदम एतमाद की तहरीक की, वो आया सफ़ीर की असेसमेंट के हवाले से है या फिर गवर्नमेंट जो उसके तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनकी तरफ से है। अगर उनकी तरफ से है तो आई वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज इस तरह होता नहीं है। अब्दुल बासित का ये भी कहना है कि इमरान खान ने इस कम्युनिकेशन को सार्वजनिक करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये उनके खिलाफ साजिश नहीं है। अभी जो खत भी लेकर आए हैं सो कॉल्ड जो मरासला, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। मेरे हिसाब से इसको इस तरह पेश नहीं करना चाहिए। लेकिन समझता हूँ
कि अब हमारे ये प्राइम मिनिस्टर अगले आने वाले इलेक्शंस की तरफ उनकी नज़र है। अगर ये एतमाद तहरीक हार जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने एक नैरेटिव तो बनाना है और यही नैरेटिव बनेगा कि जी मुझे हटाया गया, कॉन्स्पिरेसी हुई। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक मुल्क आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी कर रहा है और फिर आपको कह भी रहा है कि आप इस हुकूमत को हटाइए। मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आती। कॉन्स्पिरेसीज जो होती हैं फिर उनको इस तरह बयान नहीं किया जाता कि वो शक बिल्कुल जो है यकीन में बदल जाए। असल में इमरान खुद को सियासी शहीद बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जब भी अगला चुनाव हो तो वो ये कहें कि उनकी सरकार को विदेशी साजिश के तहत गिराया गया। लेकिन इमरान फिर आएंगे या नहीं, ये तो अब सेना पर ही निर्भर करता है। और इमरान खान ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि रविवार को होगा मुल्क का फैसला। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, फौरन दोबारा हाजिर होंगे, आप देखते रहिए। ये झुकेगा नहीं। जी हां, इमरान खान का कुछ यही अंदाज नजर आ रहा है जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले वो भाषण दे रहे थे। कई खास बातों का उन्होंने जिक्र किया और मरियम नवाज ने इमरान खान पर हमला बोला है। साबित हो गया इमरान कुर्सी के लायक नहीं, ये कहना मरियम नवाज का। ना मैं झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।